मंडावा में हम आए हैं और आपको आज शेखावाटी को जाने ऐसा एक कार्यक्रम हम शुरू करना चाहते हैं। और अपनी धरोहर के अंतर्गत आज मंडावा के अंदर हम आपको बहुत सारी हवेलियों में लेकर चलेंगे और यहाँ क्यों फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ पर ऐसा क्या है जो देखकर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है, ऐसी एक जगह पर हम आए हैं। और ये है मंडावा का बाज़ार, जिसमें हम आपको एक गली का पूरा दृश्य दिखाते हैं। और जब भी बुजुर्ग कहते हैं कि कार्य जो शुरू किया जाए उसको मिठास से शुरू किया जाना चाहिए, तो मीठे का मज़ा जो है वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ जब हम एंटर हमने किया मंडावा में, जब आए तो यहाँ हमें जलेबी बनती हुई नज़र आई। और ये जलेबी जो है ये देखकर वैसे भी आदमी का जो है मुंह एक मिठास से भर जाता है। तो उन्हीं जलेबियों की ओर जो है हमारा भी मन कर गया और हमने कोशिश की कि इन जलेबियों को जो है वो हम भी टेस्ट करें। और हमारा अपना जायका एक जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत भी हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को हम आपको जो है दिखाते हैं, आपको खिलाते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है ये यहाँ पर हम शुरू करेंगे। अभी जो है आप आसपास की दुकानों में देखें, सब जगह जलेबियाँ जो हैं यहाँ बन रही हैं। बड़ी ही शौक़ से लोग जो है जलेबियाँ खाना पसंद करते हैं। तो ये कार्यक्रम अब इन जलेबियों से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ से आगे हम जाएंगे और एक आपको परिचय हम ज़रूर करवाएंगे। राम रतन जी शर्मा जो कि हमारे चूरू से जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। वही हमें इस मंडावा का गांव का जो विशेष परिचय है वो उन्हीं के द्वारा हमें दिया जाएगा। तो पहले जलेबी खाते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। मंडावा की इस धरती पर हम आपको जब लेकर आए तो यहाँ पता चला कि भगवान शिव का शानदार मंदिर यहाँ स्थित है। और इस मंदिर की खासियत और विशेषता ये है कि यहाँ पर स्फटिक का ये शिवलिंग, एकमात्र शिवलिंग इस पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। बड़ा ही शांत वातावरण, मंडावा में जब घूमते हैं तो इतना सुरम्य और शांत वातावरण आपको देखने को और अन्य जगह नहीं मिलेगा। ये गांव और शहर की मिली हुई संस्कृति का एक ऐसा स्थान जहां हमारी संस्कृति को विशालता देने का एक द्योतक हमें महसूस होता है। तो इस मंदिर में हम आपको प्रवेश करवाते हैं। हमारी इस पूरी टीम में जो है वो नरेश जी हमारे साथ मूल कैमरे के ऊपर हैं और उनके साथ रोहित चौहान, शौर्य शर्मा, चेतन शर्मा, ये हमारी टीम है। इस टीम के साथ हम मंदिर में आपको प्रवेश करवाते हैं। और अब यहाँ हमें जो मुलाकात विशेष होनी है वो राम रतन जी शर्मा हमारे साथ हैं। और राम रतन जी जो हैं वो चूरू से, मूल चूरू से हैं और कला और यहाँ के पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। विशालता इस मंदिर की आपको अंदर से हम दिखाते हैं। नरेश जी अपने कैमरे की इस कलाकारी से आपको ये सारा दृश्य जो है वो दिखाएंगे। और इतना विशाल मंदिर, मंडावा एक छोटी जगह, छोटा गांव, वहाँ पर इतने विशाल मंदिर होने का एक हमें उद्देश्य नज़र आता है कि ये स्थान पर्यटन के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा नाम कर चुका है। बड़ी बड़ी फिल्में जो है वो यहाँ पर हुई हैं। अब राम रतन जी भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आज हम शुरुआत करते हैं भगवान शिव के इस मंदिर से। तो इस मंदिर की विशेषता क्या है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये मंदिर स्फटिक शिवलिंग यहाँ का स्फटिक पत्थर से बना है, जो बहुत ही रेयर है। और स्फटिक पत्थर जो है वो तो आमतौर पर बहुत मुश्किल से मिलता है, इतना साफ जो पत्थर होता है। जी, और इसकी स्थापना जो है इस मंदिर की कब हुई? ये शिव मंदिर करीब 250 साल पुराना है और यहाँ पे इसका नवनिर्माण करीब 10-12 साल से हुआ है। अच्छा, वैसे अब बात जानना चाहेंगे, मंडावा का नाम बहुत बड़ा नाम है। जब भी हम कहीं सुनते हैं तो मंडावा क्षेत्र सुनते हैं, लेकिन आना कभी नहीं होता। अगर मैं एक नए व्यक्ति के तौर पर जानना चाहूँ आपसे, तो मंडावा में ऐसा क्या है जिससे मैं आते ही यहाँ पर मुझे अच्छा लगे, ऐसी क्या चीज़ है? मंडावा एक करीब 25,000 आबादी का शहर है और ये इसमें जो हवेलियाँ हैं वो बहुत सुंदर और कलात्मक है। इसलिए करीब 1984 में यहाँ पे पहला होटल कासल में बना था। उसके बाद में यहाँ फॉरेनर आने लग गए और उसके बाद में काफ़ी टूरिज़्म की संभावना हो गई है। जी, लगभग जो देशों से हैं वो कहाँ से लोग आते हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्रांस और इटली, जर्मनी,
इंग्लैंड, अमेरिका, सारे वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पे। पूरे वर्ल्ड से ये स्थान जो है ये माना जाता है। और अब हम यहाँ मंदिर के दर्शन हम आपको करवाते हैं और भाई साहब के साथ हम पूरे मंडावा में रहेंगे। यहाँ पर एक दो गाइड हमें और भी जो है मिल रहे हैं, जिनसे भी कोई जानकारी होगी तो वो भी हम आपको दिलवाएंगे। तो विशेष रूप से ये मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं, विशालता आप इस शिव मंदिर की देखिएगा। और ये क्रिस्टल यानी स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक पत्थर, और ये शानदार पत्थर, इतना बड़ा स्फटिक पत्थर शिवलिंग जो है वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, दुर्लभ होता है। और यहाँ पर वील पत्थर चढ़ाए गए हैं। बगीची के नाम से ये स्थान पहले प्रसिद्ध था और आज इतना बड़ा विशाल मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। किसके द्वारा निर्माण हुआ, क्या व्यवस्था हुई, पुजारी जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। जी पुजारी जी, इस मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया और क्या इसकी पूरे पीछे का इतिहास रहा है? ये साहब की 250 साल पहले कोई बागसन का परिवार थे, हरिचंद राय जी बोलकर, उसके पास एक कोई महात्मा आए थे। महात्मा जी ने ये शिव शंकर भगवान की मूर्ति दी। मूर्ति देने के बाद में हरिचंद राय जी ने इनकी स्थापना करवा दी। स्थापना करने जैसे पुरानी पहले बगीची बोलते थे, वो बगीची टाइप में थी। अब जो हरिचंद राय जी के 7वीं 8वीं पीढ़ी है, इनका जीवन उद्धार अभी 10-12 साल में इनका 1 करोड़ रुपये का लगभग इनका जीवन उद्धार को हुआ। ये स्फटिक पारदर्शी है और एकदम साक्षात शंकर भगवान है। देख लो, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हम 3 पीढ़ियों से इनकी सेवा बाबा में करते हैं। मेरे दादाजी 75 साल करी, मेरे पापा 55 साल करी, 20 साल से मैं इनकी बाबा की सेवा कर रहा हूँ। जी, तो इस स्थान में आप ये मानते हैं कि करंट है यहाँ पर? करंट है, अभी भी शक्ति है इसमें। यदि आप 5-10 मिनट भगवान के दरबार में बैठोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि हम इस शंकर भगवान को भूल सकते नहीं। वाकई में। तो ये स्थान आपको एक बार और दिखाते हैं। और स्फटिक शिवलिंग जो है, ये स्फटिक पत्थर, इतना बड़ा स्फटिक पत्थर जो है मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बर्फ़ से जुड़ा हुआ ये पत्थर होता है, स्फटिक ठंडा पत्थर होता है। और इस पत्थर की बड़ी खासियतें होती हैं। चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर ग्रहों में देखें तो चंद्र और शुक्र को रिप्रेजेंटेशन करने वाला ये पत्थर। स्फटिक का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। और स्फटिक में शिवलिंग हो तो और महत्व होता है। पुजारी और ब्राह्मण जो हो, पंडित परिवार हैं, वो ज़्यादातर स्फटिक शिवलिंग को बहुत महत्व देते हैं। तो ये शिवलिंगी घर पर अगर स्थापित होती है तो वो छोटे पत्थर में होती है, लेकिन इतना बड़ा पत्थर जो है बड़ा मुश्किल से हमें मिलता है। मंडावा में हम घूमते हुए ताड़केश्वर गोयनका जी की हवेली है, इस हवेली के बाहर खड़े हैं। और यहाँ का जो एक प्रकृति प्रदत्त रूप कह सकते हैं, हालांकि है तो मानव देही, लेकिन आज भी ये उसी रंग में है जिसमें मूल रूप से इसको बनाया गया था। भाई साहब से पूछते हैं ये इस हवेली की क्या खासियत है, और अगर किसी व्यक्ति को दिखाया जाए तो यहाँ क्या आप बताते हैं? इस पे बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र बनाए गए हैं और बहुत ही डिटेल में है जो भित्ति चित्र है। और इसमें कृष्ण लीला और अनेक हमारे जो पौराणिक धार्मिक चित्र है वो उनका सारा विवरण है। पूरा विवरण है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे ये इसके नीचे जो छज्जा है, इस छज्जे में जो लाइन से है ये कि कहानी कही जाती है, क्या होता है इसकी विशेषता क्या? तरह से या तो कृष्ण भगवान की जो लीला है उसके बारे में ज़्यादातर कहानियाँ होती है, रामायण के बारे में होती है, हमारे अवतार हैं उनके बारे में होती है। और इस हवेली में आप ये वुडवर्क देखिए कितना सुंदर है। हालांकि ये समय पाकर धीरे धीरे खराब हो चुका है, लेकिन बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। लगभग वैसे ये कितना साल पुरानी? 1840 की है। 1840 की है। हाँ। तो उस समय की भव्यता जो है हमें इन हवेलियों में देखने को मिलेगी। आज व्यक्ति चाह कर भी ऐसी चीज़ें नहीं बना सकता। हाँ, सही है। जी, तो बहुत सही बात है। और अब हमारा जो ये क्षेत्र है, और आप कहेंगे कि इस क्षेत्र में कहीं कोई पानी की कोई ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं थी, और फिर भी इतना रिच जो ये यहाँ पर दिखेगी हमें। कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो ये मारवाड़ियों का जो एक रुतबा है ये यहाँ नज़र आता है। जी हाँ जी, ये गोयनका डबल हवेली के नाम से जानी जाती है। अच्छा, दो दरवाजे हैं हाँ, इस हवेली के? 2 भाई। हाँ जी। अच्छा, 2 भाइयों की, इसलिए इसको डबल हवेली कहते हैं। हाँ, गोयनका डबल जी, हवेली। तो आप देखिए हवेली का एक बार रूप आप एक बार देखिएगा। इतनी सुंदर हवेली शायद हमारे क्षेत्र में बहुत कम जगह देखने को हमें मिलेगी। और भित्ति चित्र जो है
वो बड़े नज़दीक से दिखाएं तो ये कलाकारी हमें नज़र आएगी। भाई साहब, ये जो कलर है ये क्या यूज़ लेते हैं जो इतने सालों तक अभी तक बना हुआ? उस वक्त नेचुरल कलर्स काम में लेते थे, प्राकृतिक कलर, मिट्टी है, घास है, उससे बनाए जाते थे। इसीलिए आजकल ये नेचुरल नहीं, केमिकल के जो कलर आते हैं वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। हाँ। आप देखिए 1840 से ये रंग वैसे ही पड़े नहीं हुआ, वैसा तो 1840 से आज तक का जो ये इस कलर का आप रूप देखिए, इसका मतलब नेचुरलिटी अगर किसी चीज़ में हो तो बड़ी सुंदर नज़र आती है। आप एक बार ये इधर का रूप अगर देखेंगे नरेश जी, यहाँ पर अगर दिखाएंगे तो इसको तिबारी कहते हैं, तिबारी कहते हैं वैसा। और तिबारी के ऊपर आप सीढ़ियाँ देखें, बैठक थी तिबारी, जो लोग बाहर से आते थे तो बैठक थी। वैसे एक चीज़ समझ में नहीं आई, उस समय हवेलियाँ इतनी बड़ी जो है बनाई जाती थी, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बड़ी छोटी होती थी, और बड़ी छोटी छोटी सीढ़ियाँ और बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होकर खिड़कियाँ भी छोटी। क्या कारण था इस बात? क्योंकि ये आप जैसे हवा है, गर्मी हमारी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो छोटी खिड़कियाँ तो गर्मी अंदर ज़्यादा नहीं आएगी इसलिए। और ठंडक इसलिए रहती है, चूने के मकान थे, ढोले के मकान थे। हाँ, ढोले के, हाँ जी जी। तो ये खासियत थी। और छोटी सीढ़ियाँ, इनका क्या कारण? जैसे अब इतनी बड़ी हवेली में अगर सीढ़ी हम देखें तो चौड़ी सीढ़ी बना सकते हैं, आजकल हम चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाते हैं, लेकिन बहुत छोटी सी सीढ़ी अगर एक मोटा आदमी इसमें घुस जाए तो अटक जाएगा। और शायद मुझे ऐसे लगता है कि उस समय सुरक्षा की दृष्टि से इन सीढ़ियों को बनाया जाता था जी। तो सुरक्षा में रहता था। अब अगर कोई व्यक्ति ऊपर अगर जाता है तो वो इन सीढ़ियों से बचता था, और जो सुरक्षा है वो इनमें दो आदमी एक साथ नहीं जाते थे, इस वजह से सुरक्षा सही रहती थी। ये पुरानी घड़ी, एंटिक जो है घड़ियाँ उस समय की, और पेंडुलम से चलने वाली घड़ियाँ जो हैं ये हमें नज़र आ रही हैं। ये कलाकृति आप देखिए, इस गेट के ऊपर अगर लकड़ी की नक्काशी आप देखेंगे तो इतनी सुंदर नक्काशी जो है वो आज हमें देखने को बहुत कम मिलेगी। केवल एक छोटे से हिस्से में ही इतनी शानदार नक्काशी जो है वो हमें देखने को मिली। एक इधर जो है ये गेट है, आप देखिए, ये छोटी छोटी कलाकृति है, लकड़ी के ऊपर है। लकड़ी आज भी जीवित है ये, और इस लकड़ी का आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप ये तिबारियाँ जो हैं, छोटी छोटी तिबारियाँ, ऊपर लकड़ी के गाटर, आजकल तो गाटर जो हैं वो लोहे के हो गए, लकड़ी के गाटर जो हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। ये आप देखें कितना सुंदर एक छोटा सा रूम नज़र आता है। यहाँ अगर बच्चे बैठते हैं, खेलते हैं, तो इस रूप को देखकर बड़ा आनंद आता है। आजकल ऐसी चीज़ें जो हैं हमें देखने को नहीं मिलेंगी। एक और हवेली हमें नज़र आई, मुरमुरिया हवेली, जो कि 1935 में यहाँ पर बनी हुई है। और इसकी जो आप कलाकृति है वो आप देखेंगे। हमारे साथ गाइड हैं भोला राम जी मंडावा, और वो जो हैं इन चीज़ों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। हम पूछते हैं इस हवेली की क्या खासियत है और यहाँ क्या विशेषता जो है आप बताएंगे। इसमें इटालियन पेंटिंग है, जो मालिक है वो इटली विजिट करके लाया था। उसमें इटालियन वेनिस पेंटिंग है जो आर्टिस्ट को लाके दी थी, आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई थी। और इटालियन पेंटिंग कहीं भी नहीं है, खाली मंडावा में एक हवेली है जिसका मुरमुरिया हवेली नाम है। और हर हवेली में डिफरेंट, इसमें ग्रामोफोन है, ब्रिटिश यूरोपियन पेंटिंग है, जिसमें पंचम जार्ज है। अच्छा, तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये 3D टाइप लग रही हैं। ये उस समय का लगभग 1935 में बनी, तो ये इसमें रूप हमें यूरोपीय देशों का नज़र आ रहा है। क्या कारण रहा था? ये मालिक यूरोप विजिट करके आया था और उसने फोटोग्राफी लेके आया था, वो आर्टिस्ट को दिया था और आर्टिस्ट ने बनाया था। अच्छा, उसको दिखा के ये बनाया गया। और जो इन पेंटिंग्स में है ये सुंदरता आज भी हमें इतने सालों के बाद में नज़र आ रही है। ये आर्टिस्ट कहाँ के थे, यहीं के थे या बाहर से? ये आर्टिस्ट इसको बोलते हैं चित्राकाष्ठ, फादर टू सन। अभी भी ये लोग काम करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग खत्म हो गए, अभी भी ये काम करने वाले कम है जी। तो इस हवेली की खासियत हम आपको दिखाई रहे हैं, और यहाँ से ये पेंटिंग जो है आपको नज़र आ रही है। तो भोला राम जी को कई लैंग्वेज आती है, आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? फ्रेंच, इटालियन, जर्मन। अच्छा, पूरी बोल लेते हैं? 90% बोल लेते हैं। तो यहाँ जो भी लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, उनसे आप बात करते हैं। तो एक बार हमें थोड़ा सा इसके बारे में, इस हवेली के बारे में फ्रेंच में बता दी। Una habilidad la penture Venice, pourquoi parce que artiste la visite l'Europe, commerçant qui donne le travail, peinture le Venice. Venice peinture pas beaucoup de habilis, seulement c'est habilis, et non les murmuries habilis, c'est peinture le Venice. Pourquoi?
parce que les artistes qui visitent l'Europe dans les travailler. हाँ, तो ये फ्रेंच में बोले हैं आप। अच्छा, और कौन सी लैंग्वेज आती है? Italian. हाँ, इटालियन। और Una veli pentura a casa che artista visitare commerciante tutto pentura Venice che può Venice va che lavoro locale artigiana. तो देखिए ये इटालियन। अब आप देखेंगे कि मंडावा में रहने वाले लोग और ऐसी चीज़ें जो हैं वो सीख जाते हैं। तो राम रतन जी, वैसे आप भी जो है कई लैंग्वेज जानते हैं? जी, मैं तो अंग्रेजी जानता हूँ। अंग्रेजी में आप बात करते हैं, तो ये जो नहीं जानता जी। अच्छा, अरविंद जी भाई साहब जो हैं आपके बड़े भाई हैं, वो भी कई लैंग्वेज? हाँ, वो फ्रेंच जानते हैं, जर्मन जानते हैं, अंग्रेजी है ही। जी, अंग्रेजी हाँ है। जी। तो बहुत बढ़िया एजुकेटेड परिवार में जो है राम रतन जी भाई साहब जाने जाते हैं। चूरू में रविंद्र जी भाई साहब हैं, अरविंद जी भाई साहब हैं और आप राम रतन जी हैं। तो पूरा परिवार जो है उस समय जब अंग्रेजी बोला करते थे, जब आम व्यक्ति नहीं जानते थे। जी, अब यहाँ से आगे हम आपको लेकर चलते हैं। मंदिर में हम आए हैं और यहाँ की सुंदरता भी आपको नज़र आएगी। हाँ, बोला राम जी, बताइए क्या इस जगह की खासियत है? इसकी खासियत ये है कि इसमें एक तो ब्रिटिश आर्मी का फोटोग्राफिक है और कुछ ये गोनका फैमिली है, जो रामनाथ गोनका है, वो इंडियन एक्सप्रेस वाले हैं, उस फैमिली ने ये मंदिर बनाया है, रघुनाथ मंदिर। और ये जी, ये कई सालों से ब्राह्मण कास्ट है, वो इसका पूजा पाठ करते थे, वही रहते हैं अभी तक, जनरेशन टू जनरेशन। जी। तो ये ढोला मारू जो है, ये सामने आपको चित्रकारी जो है, यहाँ ढोला मारू की चित्रकारी भी आपको नज़र आएगी। और ऐसी सुंदर जो चित्रकारी है वो बड़ी मुश्किल से हमें नज़र आती है। और यहाँ पर इस रघुनाथ मंदिर में हम आपको ये चित्रकारी दिखा रहे हैं। मंडावा एक बड़ा ही सुंदर स्थान, जहाँ पर आकर आपको एक शांति का अनुभव होगा और हजारों किलोमीटर से लोग विदेशों से यहाँ आते हैं। तो हम इस देश से जुड़े हुए लोग क्यों नहीं हमारी संस्कृति को देखने हेतु यहाँ आए। ये भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ मार्बल का बनाया हुआ है रघुनाथ जी के मंदिर में। ये पुरानी धरोहर हमारी सुरक्षित है आज के दिन। इसी मंदिर में एक जगह हमें ये जो पुराना एक कोल्लू जो है वो हमें देखने को मिला है, घरट जिसको कहते हैं, कि पत्थर का बहुत बड़ा वो ये सर्किल होता था और बैल इस पर चलता था और इस पूरे चूने को जो है यहाँ से पीसते हुए इस चूने से मकान बनाया जाता था और इसी चूने से ये हवेलियाँ तैयार हैं। ये एक सेना यहाँ पर दिखाई गई है, ब्रिटिश फौज दिखाई गई है और ये पूरा अमला जो है ये इस जगह हमें दिखाया गया है। ये एक सुंदरता, मंडावा की सुंदरता आपको नज़र आ रही है। सामने हम खड़े हैं, ये हरलालको की हवेली कही जाती है और पूछते हैं भोलाराम जी क्या है इसके पीछे की क्या खासियत है और सामने छतरी किनकी है? ये गोनका फैमिली की छतरी है। इसी गोनका फैमिली के खत्म होने के याद में बनाई हुई है, फादर टू सन। अच्छा, और ये हवेली ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये हवेली 80 साल पुरानी है और इसमें कोई ज़्यादा पेंटिंग नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो 150 साल पुरानी पेंटिंग है उसमें रामायण वो महाभारत है और हर हवेली में वेजिटेबल कलर और नेचुरल कलर है। जो ब्लू कलर है वो अपने इंडिया का नहीं है, ब्लू कलर इंडिको वो जर्मन से आया था। और ये कुएं की क्या खासियत है? यहाँ कुआं भी जो है आप बता रहे थे कि कुछ कुएं में कुछ विशेष जो है हमें नज़र आ रही है और बहुत बड़ी जो है इनकी बुर्ज कुएं की 4 मीनार है और ये 100 फीट गहरा है। और उस टाइम अपने इंडिया में लाइट नहीं थी तो इसमें एक पुली लगाते थे, ऊँट घोड़ा हाथी पानी खींचते थे और एक गार्डन का माली होता था, वो हेला मारता था तो लोग आते थे सुबह और पानी लेके घर में जाते थे। और इसके अंदर कुंड बने हुए हैं, कुछ कुंड कपड़े धोने के लिए, कुछ कुंड एग्रीकल्चर सप्लाई करने के लिए पानी। अच्छा, यहाँ से आसपास जो है खेती बाड़ी जो होती थी उसमें भी यहाँ से पानी जो है सप्लाई होता था। बहुत बड़ा कुआं है ये और मंडावा का एक बड़े कुएं में ये शुमार है। इस कुएं की विशालता आप इसके ऊपर बने हुए मीनारों से और यहाँ बनी हुई छतरियों से आप देखेंगे, ये एक विशालता। लेकिन आज इन सब चीज़ों का कोई उपयोग नहीं रह गया है, इस वजह से इनकी सार संभाल भी बहुत कम हो रही है। इसमें मुग़ल स्टाइल होता है, अपने हिंदू और मुस्लिम एक साथ काम करते थे, इसमें थोड़ा मुग़ल स्टाइल दिख रहा है आपको। हर जगह चित्रकारी में जो है मुग़ल स्टाइल हमें दिखेगा। जैसे इसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग और फ्रेस्को पेंटिंग।
फ्रेस्को पेंटिंग खाली अपने शेखावाटी में पूरे एरिया में 3 डिस्ट्रिक्ट है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसमें 24 विलेज है, वहाँ ये पेंटिंग मिलती है और कहीं भी नहीं है इंडिया में। अच्छा, क्या है फ्रेस्को पेंटिंग, क्या है आप बताइए हमें। ये फ्रेस्को पेंटिंग है, ये वॉल पेंटिंग बोलते हैं और ये वेजिटेबल कलर और नेचुरल कलर से बनता है। अंदर तो चूने का काम होता था, उसके बाद में लाइम स्टोन के ऊपर कलर को बना के लोग चूनों से पीसते थे, उसके बाद में बनाई जाती थी। अच्छा, इसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास के क्षेत्र में ही फ्रेस्को पेंटिंग है और कहीं आपको नहीं मिलेगी। ये 100 फुट गहरा कुआं और इतना चौड़ा कुआं जो है बहुत कम जगह देखने को मिलता है। अंग्रेज़ों के लिए बहुत बढ़िया हो, 15 साल पहले तक फेमस हो वो गोल्डन रूम में हम आए हैं और ये गोल्डन हवेली के रूप में जाना जाता है। हम भोलाराम जी से बात करते हैं, ये गोल्डन हवेली जो है इसकी क्या खासियत है। वैसे सोने की पेंटिंग तो हमें नज़र आ रही है, बाकी आप बताइए क्या इसकी विशेष खासियत है। इसमें ये सोने का काम किया गया है और इसमें ये कारपेट बोलते हैं, ये पारसी कारपेट है। ये अपने इसमें मिनीचर पेंटिंग का काम किया हुआ है और इसके अंदर फूल पत्ती है और इसमें जानवर है, कबूतर है, सुए हैं और कुछ कृष्ण भगवान की पेंटिंग है। और इसमें इस रूम के अंदर खिड़कियां हैं, इसको बोलते हैं जब शादी वगैरह होते थे तो नाच गाने होते थे तो लेडीज़ खिड़कियों से देखती थी। अच्छा, इन खिड़कियों में लेडीज़ बैठती थी और ये छोटी खिड़कियां जो है यहाँ पर रखी गई है। और इसमें थोड़ा बेल्जियम ग्लास भी है जिसमें ट्रांसपेरेंट बोलते हैं और स्प्लिट बोलते हैं, जिसको लाइट होती है, हाथ लगाती है लाइट चले जाती है और लाइट नहीं लगाएंगे तो लाइट आएगी। जैसे आप देखिए जी, तो ये लाल कलर में लाइट आ रही है, इसको हाथ लगाऊंगा लाइट नहीं आएगी, ये देखो आप। अच्छा, ये बेल्जियम ग्लास है। हाँ, अच्छा, अब हाथ हटा देंगे तो लाइट आ गई, लाइट दिखेगी। अच्छा, ये ग्लास उस समय का लगाया हुआ, कितने साल हो गए इसको? ये 150 साल पुराना रूम है। अच्छा, ये कमरा ही है पूरा 150 साल पुराना है। ऊपर की इस तरफ की पेंटिंग जो है सुरक्षित है अभी। और ये फूल आप देखिए, इतनी सुंदरता जो है उस समय के विचारों में भी ये हमें दिखाई दे रही है। और कैसे जुड़ाव जो एक महीन छोटा सा अगर काम भी है तो मोर भी आप देखेंगे तो ये छोटा सा मोर है, लेकिन इस मोर की आप छोटे से मोर की आप खासियत देखिए, कितना सुंदर यहाँ नज़र आ रहा है। तोता है, चिड़िया हैं, बतख हैं, ये छोटी छोटी जो पक्षी हैं ये कितने सुंदर हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। जी जी भाई साहब, देखिए आप रासलीला, अच्छा, ये रासलीला है। हाँ, कृष्ण भगवान अपने गोपियों के साथ यहाँ पर। हाँ, हाँ, देखिए ये गोल्ड कलर जो है पूरा गोल्डन, आपको चमक नज़र आ रही होगी। ये पूरा चमक जो है ये गोल्डन कलर है और ये गोल्डन सोने की चित्रकारी। उस समय कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं होता था, उस समय कोई चमकदार चीज़ें नहीं होती थी, तो चांदी और सोना ही उस समय चमक के रूप में जाना जाता था। तो ये चांदी और सोना हमें जो है यहाँ कलर के रूप में दिखाई दे रहा है। और इस हवेली को बड़ा मेंटेन करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो यहाँ इस जगह को देखते हैं और बड़ा ही अपने आप को खुश और बहुत अच्छा महसूस करते हैं वो कि यहाँ इस बची हुई इस विरासत में हम लोग अभी भी कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। आप देखेंगे ये पुराने समय के मर्तबान, जार, गिलास और चिलम जो काम में लेते थे उस समय, ये छोटी छोटी कलाकृतियाँ हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। ये ग्रामोफोन है। हाँ जी। ये ग्रामोफोन अपने इंडिया का नहीं है, ये ग्रामोफोन ब्रिटिश टाइप का है और इसमें कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, इसमें चाबी लगाते थे और लोग गाने सुनते थे अपने एंजॉय के लिए। इसको बैठक बोलते हैं, बैठक में लोग एंजॉय, 1-2 रूम होता है हर हवेली में, एक बैठक डांसिंग के लिए होता है, दूसरा बिजनेसमैन होता है जो मनी में बैठते थे और ओनर थे वो डिस्कस करते थे बिजनेस के लिए। तो इस स्थान पर हम आपको लेकर आए, ये गोल्डन हवेली है और अब आगे हम मंडावा में आपको और भी जो है जगह वो दिखाते हैं। गोल्डन हवेली है ये हवेली हम आपको पूरी दिखा रहे हैं। ये मुख्य द्वार है। हालांकि ये हवेलियाँ बंद है लेकिन कुछ चीज़ें जो खुली हुई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ की कलाकृतियाँ जो है वो आप देखेंगे तो आपको भी बड़े आनंद की अनुभूति होगी। ये शांति आपको टीवी पर नज़र आएगी तो आप भी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करेंगे कि हमारे क्षेत्र की ये चीज़ें आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
त्रिनेत्र टीवी जो कि शेखावाटी अंचल से जुड़ा हुआ है, और शेखावाटी अंचल की देवी देवताओं के स्थान, वहाँ की जुड़ी हुई हवेलियाँ, ये कार्य हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी अपनी धरोहर के रूप में शेखावाटी को जाने के रूप में हमारी जो ये टीम है, जिसमें नरेश जी हैं, रोहित जो हमारे चौहान हैं, और हमारी जो पूरी टीम है ये इसमें कार्य कर रही है। अब राम रतन जी भाई साहब, अरविंद जी शर्मा, ये पूरी टीम जो है हमें इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग दे रही है। प्रकाश जी ढंड हैं, हमारे चूरू से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी लोग चाहते हैं कि हमारे शेखावाटी का जो क्षेत्र है वो आगे बढ़े, और इस क्षेत्र का जो नाम है वो हमारे पूरे विश्व तक जाए। ये पूरी सोच, पूरा विचार जो है हम सभी का है। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं यहाँ ये जगह, और इस जगह से सामने आप हवेलियों का ये रूप देखेंगे। एक लाइन में जो है बहुत सारी हवेलियाँ हमें यहाँ से नज़र आ रही है। ये पूरा सीन जो है ये हम देखते हैं। जी जी, आप भाई साहब, जी भाई साहब, क्या था यहाँ? जी आगे आगे चलेंगे। तो यहाँ से कई सीन जो हैं वो यहाँ लिए गए हैं, और ये हवेली जो है साइड में चल रही है। जी बोलाराम जी, बताइए इन हवेलियों का नाम बताते जाइए आप। एक का इसका गुलाबराम लड़िया हवेली है, वो सामने वाला है आर्ट डेको, ये ब्रिटिश टाइप में बनी हुई है। इसका नाम है किशोरी लाल सराफ। सराफ फैमिली वो सिल्वर और चांदी का काम करते थे। अच्छा। अभी ये फैमिली कलकत्ता रहते हैं। वो ये जो सती माता का मंदिर होता है, जब टाइम आते हैं ये अच्छा मेला भरता है ना, सती मेला माता भरता है, अमावस्या का मेला होता है, उस समय आते हैं। और पूरी हवेली सराफ फैमिली की है। अच्छा, ये पूरी आप लाइन देखेंगे, और कितना सुंदर सा एक दृश्य बन रहा है। ये मंडावा की कुछ खासियत लिए हुए जो जगह होती है उनमें से एक जगह ये है। यहाँ कुछ म्यूजियम टाइप भी जो है आपको नज़र आएंगे। कुछ लोग जो हैं चित्रकारी, पेंटिंग का कार्य भी यहाँ पर करते हैं। तो जब भी आप मंडावा में आएँ, ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिससे एक अपनी संस्कृति की जो चमक है वो हमें देखने को मिलती है। एक आनंद हमें लगता है कि ये हमारा स्थान है, हमारा क्षेत्र जो है बड़ा ही रिच है, बड़ा ही अमीर क्षेत्र है, और इस क्षेत्र की खासियत हमें नज़र आती है। सराफ बंधु जो हैं उनकी ये हवेलियाँ इस क्षेत्र में हमें नज़र आ रही हैं। अभी ये हवेलियाँ बाहर से बंद है, लेकिन बाहर से भी अगर आप इनको देखें तो इनकी विशालता, इनकी भव्यता हमें मोहित करती है, ये सुंदरता हमें मोहित करती है। मंडावा में कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है, लेकिन एक जगह जहां आए, राम रतन जी भाई साहब और भोलाराम जी ने बताया कि यहाँ पर पीके और बजरंग जी भाईजान का जो दृश्य है वो यहाँ फिल्माया गया है। पीके का एक सीन है, नाई वाला सीन है, जिसमें कटिंग करवाता है, वो सीन यहाँ का है। जी भाई साहब, कहाँ का है ये? इस जगह पे वो नाई की दुकान लगी थी, और वो आमिर खान जी वहाँ बैठे थे। हाँ जी, हाँ। और वो उंगली करते हैं उनके जी। तो ये जो जगह है ये वही पीके का सीन है, और इस पूरे दृश्य में जो है ये फिल्म हमें यहाँ पर बड़ा अच्छा जो है ये जगह हमें नज़र आई है। आप लोग भी बड़ा खुश होंगे जब इस जगह को देखेंगे, पीके की इस फिल्म को। वो भी एक नेचुरल कार जी, ये बुल कार्ट जो आमतौर पर आजकल बैलगाड़ी जो है हमें देखने को नहीं मिलती है, ये भी यहाँ पर अभी चल रही है। जी, अभी भी इसका उपयोग लेते हैं यहाँ बहुत कम है। यहाँ मंडावा में कम से कम 8 गाड़ियाँ ऐसी है जो कभी कभी टूरिस्ट भी डिमांड करते हैं, तो गांव से बुलाते हैं लोग। अच्छा, स्पेशली बुलाते हैं हाँ, इनको बुल कार्ट, और गांव में मिलती भी नहीं है अभी, अब नहीं मिलती है। तो ये बुल कार्ट भी हम आपको दिखाते हैं, बैलगाड़ी जो लेकर आए हैं। आपको लेके चलते हैं बजरंगी भाईजान, जी, जहाँ पे शूटिंग हुई थी। हाँ। और वो मदरसा बना था जहाँ पे सलमान खान जी बैठते हैं उस गोखे पे। हाँ। और वहाँ पे वो बजरंगी भाईजान मदरसा का जो सीन है वो दृश्य वो यहाँ पर ये सामने हुआ था। जी, अच्छा, ये बजरंगी भाईजान का जो मदरसे का सीन है, दृश्य है, वो यहीं बना था। अब आगे आपको लेकर चलते हैं। देखिए, ये एक सुंदर दृश्य नज़र आएगा। जैसे इस स्थान पर हम आए तो यहाँ पर बच्चों ने अपने आप उस सीन का जो क्रिएशन था वो देखा, और अपने आप दिमाग में आया कि वो सीन यहाँ पर बना। तो हम शौर्य से पूछते हैं, शौर्य क्या सीन बना था कि यहाँ पर जो अभी बता रहे थे, क्या सीन था वो? जब सलमान खान मुन्नी को लेकर पाकिस्तान आया था, जब वो मस्जिद में रुका था मुन्नी के घर ढूंढने के लिए, जब उस बच्चों ने कहा कि ये तो मस्जिद है, जब वो बाहर आके वहाँ पे बैठा था, जब पुलिस आगे से आ रही थी, जब उसने पुलिस को देखते ही वापस अंदर चला गया, गेट बंद कर लिया अंदर करके। तो ये वो सीन था जिसमें पाकिस्तान में जब मुन्नी को लेकर गया और उस जगह अंदर मदरसे में रह रहा था, तो ये बाहर का सीन जो है वो यहाँ पर दिखा है। चेतन, तुम्हें भी याद आया थोड़ा बहुत है? क्या सीन था बताओ।
जब सलमान खान पाकिस्तान में मुन्नी को लेने आया था ना, तब पहले तो वो है ना ज़मीन पे रुके थे, उसके बाद जब वो उठे ना तब है ना कुछ बच्चे उनको मस्जिद में लेके गए थे। फिर जब सलमान खान बाहर आए ना, इतने में पुलिस आ गई, तब वो अंदर गया था। तो ये पुलिस के आने का ये रूट था और यहाँ पर जो है सलमान खान को यहाँ पर देखा था। तो ये एक स्थान हम आपको लेकर आ गए और यहाँ वो दृश्य जो है फिल्माया गया था। अब यहीं से एक ऊंचाई से जो है हम पूरा मंडावा आपको दिखाएंगे। राम रतन जी वैसे हमने बताया कि ऊपर से जो है पूरा मंडावा हमें नज़र आता है। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, इस होटल को डेवलप कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, यहाँ पर बॉलीवुड की कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई और क्या यहाँ पर मुख्य सीन लिए गए थे? 3-4 मूवीज आ चुकी हैं अभी तक यहाँ पर, जिनमें से एक तो पीके है आमिर खान प्रोडक्शंस की, और एक जो है बजरंगी भाईजान आई है यहाँ पर, और मिर्जा की शूटिंग हुई है, और एड फिल्म्स काफ़ी आती रहती हैं यहाँ पर। जी, तो ये स्थान एक अलग सा दिखा। हम जब अंदर एंटर करते हैं तो बड़ा सुंदर सा दृश्य बना। आप अभी इस स्थान पर क्या तैयार कर रहे हैं और क्या लोगों को जो है कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं? सर, मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से हूँ और पिछले 25 साल से ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर हूँ। तो एक कुछ अच्छा देने के लिए, सिंस कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है टूरिज़्म के लिए, और हम लोगों ने यहाँ पर एक हवेली को परचेज़ किया है यहाँ पर, क्योंकि टूरिज़्म जब तक नहीं आएगा इन चीज़ों का और हवेलीज़ का जब तक कोई कॉमर्शियल यूज़ नहीं होगा तब तक ये डैमेज होती रहेंगी। हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी आने वाले टाइम के अंदर। तो इस हवेली को परचेज़ करके पिछले 3 साल से रिनोवेशन कर रहे हैं हम लोग इसका, और चेंजेज आप देख ही रहे हो। जैसे जिस दिन ली थी हम लोगों ने, इस लेवल के ऊपर नहीं थी उस दिन ये, और हार्डली 2 या 3 महीने और लगेंगे अभी इसको तैयार। आपने इसका मूल रूप बना के रखा है और उसी के ऊपर जो है रिनोवेशन कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मूल रूप बना करके रखा है इसका। वही मेथड हमने यूज़ लिया है, वही स्टोन यूज़ लिए हैं, वही जो डिज़ाइंस थी पुरानी, उन जो एक्सपर्ट इस ट्रेड के हैं उनको बुलाया, उनसे हम लोगों ने राय ली, और जो पुराने टाइम के अंदर जो चूना निकालते हैं उस सारी टेक्निक को हम लोगों ने यूज़ किया, और इन्होंने बहुत ही डिटेल में हर चीज़ को स्टडी किया। हाँ, डिटेल में जाने की चेष्टा की है। आप इस तरफ देखिए, क्या सुंदर जो उन्होंने जो दिया है, एक बहुत ही सुंदर मिक्सचर, और ऐसी चीज़ बनेगी जो शेखावाटी में कहीं नहीं है शायद। जी, तो बहुत यूनिक सी चीज़ बना रहे हैं, मतलब खूब मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं जी। अंदर भी कुछ तैयार हो रहा है। इधर मेहराब की आकृति में जो है पीछे आप देखेंगे हवेली का एक दृश्य जो है आप बना रहे हैं। अंदर क्या है इस साइड में? इस साइड में मेन हवेली है। 2 कोर्टयार्ड होते थे पुरानी हवेली, जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहती थी जनरली, जिसके अंदर फर्स्ट कोर्टयार्ड बिजनेस के लिए और उनके जो मेल जो होते थे उनके लिए, बिजनेस डील करने के लिए, बैठने के लिए बैठक होती थी काइंड ऑफ। अंदर का पार्ट होता था वो फैमिलीज के रहने के लिए होती थी। तो उसको रिनोवेट कर रहे हैं, आप देखिए अंदर। जी, तो अंदर चलते हैं हम। और ये जो मेहराब की आकृति है, जिनको हमारे तिबारी कहा जाता था, और ढोला जो एक शब्द होता है, ढोले के मकान, तो ये ऊपर ढोला जो है आपने एज इट इज़ रखा है, बिल्कुल ये बनाया है उसी कॉन्सेप्ट है। रिप्लिका है ये, अंदर वाले का रिप्लिका है, बाहर की तरफ। अच्छा, बाहर उसी का रिप्लिका बनाया हुआ है, तो उसी का रूप एक जो है ये बाहर हमें दिखेगा। रिप्लिका एक शब्द इन्होंने यूज़ किया, वो आजकल ओरिजिनल चीज़ों की सेम कॉपी जो होती है वो रिप्लिका होती है। तो ये यहाँ आप देखेंगे एक सुंदर सा दृश्य बना है जी। इसमें क्या क्या आपकी व्यवस्थाएं रहेंगी? इसके अंदर हम लोग कमरे बना रहे हैं यहाँ पर, टॉयलेट्स के साथ में 5 कमरे नीचे हैं, 4 कमरे ऊपर हैं हम लोगों के। और इसके टॉयलेट्स पीछे वाला जो बता रहा हूँ कि बरामदा नया दिया है हम लोगों ने, वो इसकी रिप्लिका है एक्चुअल में। ये पुराना है, वो नया है, सेम। जी। तो वाकई में ये अंदर जैसा रूप है वैसा का वैसा बाहर जो है बनाया गया है। एक रूम के अंदर हम चलते हैं और आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। ये दिखाने का हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हवेलियों को अब तैयार किया जा रहा है कमर्शियलाइज तरीके से यूज़ लेने हेतु। यहाँ अंदर टॉयलेट अटैच जो है बनाने की कोशिश की है। पुरानी हवेलियों में क्या है कि टॉयलेट्स नहीं है कहीं पर भी, तो रूम होते थे, अब टॉयलेट कहाँ निकालते हो? पीछे का जो पूरा बरामदा है ये टॉयलेट के लिए यूज़ किया हम लोग, उसको यूज़ किया है आपने। तो ये आप भी जो देख रहे हैं, जिनके हवेलियां हैं, जिनकी नज़र में है, अगर आप इनको बचाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कमर्शियल यूज़ आपको लेना चाहिए। राजेंद्र जी ने जैसे ये एक नवाचार करने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ मंडावा में बहुत सारी हवेलियाँ हैं जिनको उपयोग लिया जा रहा है, आप भी ले सकते हैं। हमारा ये क्षेत्र एक सर्किट बन जाए और एक सुंदर स्थान जो है हमारा बने, यही हमारा भी उद्देश्य है कि शेखावाटी बढ़े, आगे बढ़े, फले फूले और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए। मंडावा के ऊपर का दृश्य हम आपको दिखाते हैं और ये एक हवेली से जहाँ बजरंगी भाईजान की
पूरी शूटिंग हुई है उस हवेली के ऊपर हम खड़े हैं और वहाँ से एक पूरा दृश्य जो है वो दिखाते हैं। आपको सामने नज़र आ रहा है कासल महल जो है वो गढ़ है यहाँ का और होटल कासल के नाम से जाना जाता है। बड़ा सुंदर दृश्य जो है वो गढ़ का नज़र आ रहा है, पूरी ऊंचाई हमें नज़र आ रही है, टीले के ऊपर ये बना हुआ है। और इन पुरानी हवेलियों की खासियत ये है कि इन हवेलियों का रंग जो है, कलर है, वो वही है, ओरिजिनल कलर, चूने का कलर है। भोलाराम जी, क्या आप इनके बारे में बताएंगे? जो है एक सुंदर स्थान कौन कौन से यहाँ पर हैं? ये एक तो शिव जी का मंदिर है, एक गोपीनाथ जी का मंदिर है, और एक पुरानी छतरी है, एक कुआं है, और एक मंडावा कैसल का 2 पार्ट है। एक पार्ट तो होटल में कन्वर्ट कर दिया, आधा पार्ट बंद पड़ा है। पहले 35 साल से ओबेरॉय ग्रुप को लीज पे दे रखा था, अभी वो लीज पूरा हो गया और वो खाली पड़ा है। अच्छा, वो स्थान अभी खाली है। और यहाँ पर मंडावा में अब जो ये एक सुंदरता, एक सौम्यता, एक शांति, एक पवित्रता हमें नज़र आ रही है। राम रतन जी भाई साहब से जानना चाहेंगे। भाई साहब, आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या महसूस करते हैं? चूरू और जयपुर जाना पसंद करते हैं या यहीं रहना पसंद? यही रहना, क्योंकि यहाँ पे आज से 20 साल 30 साल से वही इसका स्वरूप है मंडावा, वही ब्राउन, वही पुरातन मंडावा दिखता है। और चूरू जाते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है, लेकिन मंडावा में वही शांति और सुंदरता बरकरार है, नजर आती है। तो ये सुंदरता और शांति हम आपको दिखा रहे हैं। शेखावाटी को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। हमारा शेखावाटी बहुत रिच जो है वो जगह मानी जाती है। सराफ परिवार जो यहाँ पर है, कहा जाता है कि यहाँ पर शादी में उन्होंने कुछ बांटे थे। जी भाई साहब, क्या उन्होंने शादी में जो है बनोरी, जो हम जान जुआरी का चांदी की स्नेह राम जी लडिया, उन्होंने अपने दत्तक पुत्र की शादी में, और यहाँ पे सारे गांव, सारे शहर में हर परिवार को एक चांदी की तस्तरी थाली दी थी। जी। तो देखिए कि कितनी विशालता जो है वो हमें नज़र आ रही है। चाहे रामगढ़ के पोदार परिवार हो, चाहे यहाँ के सराफ परिवार हो, चाहे रामगढ़ में जटिया परिवार हो, चाहे रतन नगर में हिरावत और बुधिया परिवार हो, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है हमारे क्षेत्र में हुई है। ये जो कुआं सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो नीचे स्थान है, वहाँ पे मिर्जा सिनेमा में, फिल्म में गाने की शूटिंग हुई थी। और ये जो शराफ जी की हवेली है, इसके ऊपर विद्या बालन एक नारियल के तेल की ऐड करती हुई दिखाई देती। अच्छा, तो यहाँ समय समय पे जो है बॉलीवुड के कलाकार आते रहते हैं। ऐड है और सीरियल है, डॉक्यूमेंट्री है, बनती रहती है मंडावा में। मंडावा आजकल हमारे शेखावाटी का फिल्म सिटी है। जी, तो फिल्म सिटी है। उसी फिल्म सिटी में हमारा त्रिनेत्र परिवार आया है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, राम रतन जी वैसा हमसे जुड़ चुके हैं, भोलाराम जी भी अब जुड़ चुके हैं। अब ये पूरी टीम हमारी है जो शेखावाटी के इस क्षेत्र में कार्य करेगी। अरविंद जी भाई साहब, हमारे से पहले ही हमने आपको अपनी धरोहर कार्यक्रम में उनसे परिचय करवाया था। तो ये एक टीम है हमारी जो इस क्षेत्र के ऊपर कार्य करेगी, और बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं देख सकते, ज़िंदगी भर शायद कई लोग नहीं देख पाएंगे, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये हमारा मंडावा विजिट है और इसमें और भी कई ऐसी जगह है जो आपको दिखानी है। हम चलते हैं आगे। चोबदार हवेली में हम आए हैं और यहाँ की खासियत ये हम बता दें कि इसकी जो पूरा रिनोवेशन, इसकी पूरी तैयारी जो है वो अरविंद जी शर्मा और राम रतन जी, इन्हीं के द्वारा जो है इसकी तैयारी की हुई है। और इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको यूनिक मिलेगी जो मंडावा की शान कही जा सकती हैं। हालांकि कमरे कुछ कम है संख्या में, लेकिन क्वालिटी जो है वो अंग्रेज़ बड़ा पसंद करते हैं। जब वो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, उनको चोबदार हवेली जो है बड़ी अच्छी लगती है। और बड़ा ही एक शांत माहौल जो है इस हवेली का हमें नज़र आया। यहाँ कुछ कलाकृतियाँ आप देखेंगे। ये जो कलाकृति है महात्मा बुद्ध की, ये कलाकृति जो है राम रतन जी भाई साहब की ही बनाई हुई है और उन्हीं के हाथ की कलाकारी। आप सोचेंगे कि चूरू में भी कैसे हमारे कलाकार जो हैं यहाँ पर हैं, जो चूरू की शान कहे जा सकते हैं। तो भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, ये जो मूर्तियाँ हैं आप किस चीज़ की बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं? ये रेजिन की बनाते हैं और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। गाय है, गणेश जी है, बहुत भगवान, कुछ भी बना सकते हैं। तो आप कितने सालों से ये कार्य कर रहे हैं? मैं करीब 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो बड़ा अलग जो है क्षेत्र आपने चुना है। ये क्षेत्र को कहाँ से आपको पकड़ में आया? ये मैंने ग्रेजुएशन कर ली लोया कॉलेज से, उसके बाद में LLB कर रहा था। तो दिन में, रात को लगती थी कॉलेज, तो दिन में खाली रहते थे। तब मैं, वैसे तो बचपन में मेरे को बचपन से ही कला का शौक था, तो कुछ चीज़ें बनाते रहते थे। फिर मैंने कार्विंग चालू कर दी। शुरुआत मैंने सैंडलवुड से की, हमारे मालचंद जी का। हाँ, तो शुरुआत। फिर मैं धीरे धीरे
उसमें आगे बढ़ता रहा और LLB करने के बाद में मैंने सोचा ये मेरे लिए, मैं कलाकार हूँ तो मैं इसी में आ गया जी। हाँ, अब मंडावा में आप हैं और आगे बहुत बड़ा और काम करने की आपकी इच्छा भी है इस क्षेत्र में। हाँ जी। अभी आपको और दिखाऊंगा मैं। जी, और कलाकृतियाँ भी हम देखेंगे। यहाँ भी देखिए, आप एंटर करते हैं तो ये कुछ कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, लोहे की हैं और बड़ा ही सुंदर, कुछ अलग विचार जो है दिए, ये दीपक रखने के लिए सिंपल और यूनिक, स्पेशल। जी, तो ये आप देखेंगे कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको हाई फाई नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक सुंदरता जो है वो यहाँ की आपको नज़र आएगी। इस रूम में, एक रूम आपको हम दिखाते हैं, इस रूम में आपको लेकर चलते हैं और इस रूम की सुंदरता, आप मंडावा क्यों आएँ और फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पर आकर क्यों ठहरते हैं, क्यों रहते हैं, आप यहाँ की ये एक सुंदरता देखेंगे। यहाँ की बेड की, यहाँ की बैठने की, यहाँ का बाथरूम, आपको अंदर जो है बाथरूम आपको दिखाते हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं वो आते ही बाथरूम देखते हैं और चाहते हैं कि एक सुंदर बाथरूम उनको मिले। ये आप देखें, बेड जो है ये यहाँ पर है और सभी जो है यूनिक चीज़ें, जो एंटिक लुक लिए हुए चेयर्स हैं, आप इस पे मूंज का काम है। ये चेयर जो है ये मूंज की बनी हुई है, प्योर लकड़ी का काम है, बड़ी ही सॉलिड जो चीज़ें हैं वो बनाई हुई है। टेबल लैंप है, ये बड़ी सुंदर जो लैंप्स हैं, ये यहाँ पर तिबारी जो एक रूप हमारे रूम्स में आता है जिसको दुछत्ती कहा जाता है, ये दुछत्ती आप देखिए, इसका जो एक अलग ही रूप आपको नज़र आएगा और एक सुंदरता ही अलग, जो एक आनंद आता है वो दुछत्ती का आनंद अलग है। और रूम में हम दुछत्ती लगा सकते हैं, रख सकते हैं। और यहाँ का अब जो एक जगह है, जो बाथरूम है, लोग देखना पसंद नहीं करते वैसे, क्योंकि एक सुंदरता नहीं होती, लेकिन यहाँ का बाथरूम एक आपको हम दिखाएंगे। यहाँ ये आप देखें, टब है, बाथ टब है और इस जगह की, इसकी पूरी फिनिशिंग आप देखिएगा। यहाँ अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको बाथरूम का लुक ही नहीं देगा, ये ऐसे लगेगा जैसे पूरा रूम है ये। तो ये सुंदरता जो है ये आपको यहाँ पर नज़र आएगी और इसका आनंद जो है वो भी आपको नज़र आएगा। ये पूरी जगह आप देखिए, यही है मंडावा की शान। ये जगह, कई होटल ऐसे हैं जहाँ पर जाकर एक एंटिक लुक, एक हमारा पुराना लुक जो है वो हमें नज़र आता है। और ये एक रूम के साथ अटैच लेट बाथ जो है वो बने हुए हैं। ये एक रूम है और यहाँ का ये रूप है। इस होटल की यही खासियत है कि सिंप्लिसिटी जो है वो यहाँ नज़र आती है। तो मंडावा जब भी आए, आप इन सब चीज़ों से महरूम ना हो, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। जब भी मंडावा आपका आना हो तो यहाँ ऐसी जगहों पर आप ज़रूर आएँ। और भी हम आपको आगे लेकर चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, आपको आनंद आएगा मंडावा में। और मंडावा भी एक ऐसी जगह है जो हेरिटेज के नाम पर जो है बहुत अच्छा कार्य आज के दिन कर रहा है। एक रूम में और आपको लेकर चलते हैं। अंदर जब एंटर करते हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट जो है हमें एक रूम नज़र आता है और इस रूम की फिनिशिंग, ये सारा कार्य जो है ये अरविंद जी और राम रतन जी भाई साहब के द्वारा ही यहाँ पर जो है इनके द्वारा कार्य किया गया है। कुछ नई कलाकृतियाँ जो है, इनकी जो डिज़ाइन है वो सभी उनके द्वारा ही बनाई गई है। हर रूम में एक अलग थीम आपको नज़र आएगी। तो बड़ा विचार लगाकर, बड़े ही सोच के साथ जो है इस स्थान को तैयार करवाया जाता है। तो मंडावा में अब प्रोफेशनल तरीके से हवेलियों को काम में लिया जाना शुरू हो चुका है और यहाँ पर कार्य जो है वो और आगे अनवरत गति पकड़ रहा है। पुरानी हवेलियाँ हैं उनका रिनोवेशन हो रहा है और जो नई हवेलियाँ बन रही है वो पुराने लुक में ही बनाई जा रही है। उसकी सुंदरता जो है पुराने लुक में ही नज़र आ रही है। तो ये सुंदरता आपको इस स्थान पर नज़र आएगी। इन लकड़ियों पर जो नक्काशी है, इस जगह की जो तैयारियां हैं, वो आपको बड़ा ही सुंदर, ये पुराने पलंग का सा एक रूप जो है ये यहाँ पर, जिसको पीढ़ा भी कहा जाता था, जिसको हमारे यहाँ माची कहा जाता है, छोटा एक पलंग का रूप। एक रूम और दिखाते हैं, अंदर चलते हैं और यहाँ अंदर आते ही आपको एक अलग ही एहसास नज़र आता है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, वही रूप जो पुराना था वही रूप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति बैठता है
तो बड़ा ही मन शांत होता है। एक जगह की पवित्रता, सुंदरता हमें नज़र आती है, मन को बड़ा सुकून मिलता है। होटल के रूम के साथ साथ हम आपको बाथरूम के दृश्य के रूप में आपको ज़रूर दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ का बाथरूम है। तो जो होटल्स यहाँ पर हैं उनमें ये कार्य किए गए हैं। हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको पता चले कि हमारे क्षेत्र में हम और क्या संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। चाहे चूरू हो, चाहे शेखावाटी अंचल में इतनी हवेलियां हैं, उन हवेलियों का सदुपयोग हो, वो हवेलियां ख़त्म ना हो और जो ख़त्म होने के कगार पे है उनको बचाया जा सके, ये प्रयास यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सुंदरता आप देखेंगे। अब इस पूरी हवेली के बारे में जो है राम रतन जी भाई साहब से जानते हैं। जी भाई साहब, क्या यहाँ पर कार्य हुआ और इसके बारे में क्या कहेंगे? ये चौबदार परिवार ने इसको खरीदा था पहले, और उसके बाद में उनको विचार आया कि होटल बनाया जाए। तो इसमें 5 कमरे चालू किए उन्होंने शुरू में, और हर कमरा आपको अलग नज़र आएगा। हर चीज़, हर इसमें सारे में अलग थीम है, और ये एक्सक्लूसिव होटल है यहाँ पे। हाँ जी। तो फॉरेनर्स बहुत पसंद करते हैं। बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे जी। तो ये अच्छा, अब जानना चाहेंगे भाई साहब, जो फॉरेनर्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, कैसे आपसे यहाँ कांटेक्ट करते हैं, यहाँ आने का क्या तरीका रहता है? वो आपके यहाँ इस होटल का कई गाइड बुकों में नाम आ चुका है। अच्छा। और उससे उनको जानकारी मिलती है, फिर वेबसाइट से वो आ जाते हैं जी। और तो कांटेक्ट करते रहते हैं। जी, तो कांटेक्ट से यहाँ आते हैं। अब आगे हम आपको और लेकर चलते हैं, मंडावा और दिखाते हैं। एक और हवेली में आए हैं जो कि ओरिजिनल के बाद में इसको रीपेंटिंग किया हुआ है, और बड़ी सुंदर दृश्य जो है बनकर आ रहा है। जी, किसकी है और क्या क्या जो है इसमें पेंटिंग की? इसमें पेंटिंग है जिसमें रीपेंटिंग किया गया है। इसमें एक आर्टिस्ट है तारचंद नायक मंडावा, वो ये पेंटिंग का ही काम करता है, और वो जयपुर में सीख के आया था। उसके बाद में वो मंडावा की बहुत सी हवेलियों को रीपेंटिंग करके होटल में कन्वर्ट कर रहे हैं मंडावा में। और कुछ हवेलियों को 2 कोटियाज़ में, अभी भी एक सामने वाले कोटियाज़ में ऊपर वाली पेंटिंग ओरिजिनल है, और नीचे वाली पेंटिंग को नया बनाया है, जिसमें 2 हाथी है मेन गेट के ऊपर, जिसमें बालाजी की और राम और लक्ष्मण की फोटोआं है, दूसरे में राम और सीता की फ़ोटो है। और तो ये ओरिजिनल कौन सी है? ऊपर वाली ओरिजिनल है क्या? ये ऊपर वाली ओरिजिनल है, और नीचे वाले एलिफेंट ये नया बनाया हुआ है, जिसमें कलर में डिफरेंट लगेगा। क्यों? ये कलर है वेजिटेबल कलर और नेचुरल कलर। अभी कलर जो काम ले रहे हैं वो सेमिक कलर काम ले रहे हैं। ये जो द्वार के दोनों ओर जो फोटो बनी हुई है, ये जो है ये फोटो अभी रीपेंटिंग की हुई है? नहीं, ये नई बनाई हुई है। और ये ऊपर वाली पेंटिंग है, इसको भी रीपेंटिंग किया गया है। तो देखिए, ये सुंदरता जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगी। बजरंगी भाईजान और पीके का जो सीन है उसमें ये जो जगह है ये पाकिस्तान का सीन बनाया हुआ है। तो बोलाराम जी, क्या सीन यहाँ बना था? यहाँ बजरंगी भाईजान में जो मटका फोड़ता है, जो हथकड़ी गलती है, वो जगह है ये। और जो पीके में जो आमिर खान का एक्सीडेंट होता है वो ये जगह है। अच्छा, कौन सा एक्सीडेंट कौन सा होता है? गाड़ी से? गाड़ी के दोगार से आता है ना, हाँ, वो यहाँ होता है। अच्छा, इस जगह एक्सीडेंट होता है। और जो सामने एक कुआं दिख रहा है जिसमें जो आयो राय रंगीलो हमारा मेहमान छोकरी, हाँ, वो कुएं का सीन है। अच्छा, वो वहाँ उसका सीन लिया हुआ है। तो ये मूल चौक है यहाँ पर, और हवेलियों से जब निकलते हैं तो इस स्थान से निकलते हैं जो हेरिटेज वॉक करते हैं पूरी। अच्छा, उस समय उस फिल्म में ये दुकान भी जो है उस समय ये लगी हुई थी। जी, क्या लिया था? ये पानी बोतल। अच्छा, पानी बोतल लिया था, पर वो सीन नहीं आया था। वो सीन फिल्म में कट गया था। अच्छा, तो ये जो चौक है ये उस फिल्म में लिया हुआ है, शूटिंग की हुई है यहाँ पर। अब अच्छा, ये मंडावा का भाई साहब क्या है ये चौक, क्या नाम से?
वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 5 सुभान चौक। हाँ हाँ जी। सारी शूटिंग और सब सारा टूरिस्ट यहीं आता है ज़्यादातर। टूरिस्ट एरिया। अच्छा, टूरिस्ट हेरिटेज सिटी हेरिटेज वॉक पूरा इधर से ही पूरा होता है। इधर ही है। अच्छा। मेन यही है। यही है। तो ये पूरा स्थान आप देखेंगे, चारों तरफ हवेलियां जो है, और ये एक सुंदर हवेली है। सामने कौन सा होटल है वो? हवेली सनी राम हवेली, सनी राम रेड्डी हवेली। अच्छा, हवेली है। तो जी, क्या नाम है? गुलाबराज लड़ी हवेली थी पहले। ये यहाँ पे इसमें ओरिजिनल पेंटिंग है, कुछ एरोटिक पेंटिंग है, कुछ इसमें अंदर बेल्जियम ग्लास है, और इस हवेली की पेंटिंग है वो मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। उसमें मुगल स्टाइल के हैं। जो राजपूत कास्ट है वो 9 मीटर का टर्बन बांधते थे और बार्बर रखते थे। ये इस स्थान पे है। हाँ, और इसमें 200 विंडोज़ है, जिसमें हर हवेली में ऊपर विंडोज़ है, जिसमें ऊपर रूम होते थे सोने के लिए, उस टाइम हवा और धूप के लिए हैं। आप छोटी छोटी खिड़कियां आप देखेंगे कि दरवाजों के साइड में इतनी खिड़कियां जो हैं होने वाली, शायद यही हवेली होगी। इतनी खिड़कियां और हवेलियों में नहीं मिलेगी। कितनी छोटी छोटी खिड़कियां आप देखें, गौर से देखें इनको, और एक एक गेट के दोनों ओर जो हैं वो खिड़कियां आपको नज़र आएंगी। और इस स्थान की जो सुंदरता है ये इन खिड़कियों से ही बन रही है। और इन खिड़कियों के ऊपर जो है छज्जे का काम भी जो है वो बनाया गया है। और तो ये दृश्य जो है ये पूरा आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा हेरिटेज वॉक का दृश्य, मंडावा के अंदर आपको ये दृश्य नज़र आ रहा है। अभी हालांकि मंडावा में फॉरेनर्स जो हैं, फॉरेनर्स का अभी इस समय ऑफ सीज़न है, और जैसे ही सीज़न शुरू होता है तो इस जगह जो है वो फॉरेनर्स से भरी हुई जगह ये नज़र आती है। बीच में एक छोटा सा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। राम रतन जी भाई साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कुछ लोग भी जानना चाहते हैं कई बार। मूर्तियों पर जो है इनका काम बहुत पुराना है, और चूरू से निकल कर अगर मंडावा आप यहाँ पर हैं तो ये कार्य जो है आप देखिए, गाय देखिए कितनी सुंदर गाय जो है इनके द्वारा बनाई गई है, और हाथ में कुछ इनके और मूर्तियाँ भी हैं। जी भाई साहब, क्या कार्य आपका रहता है, और क्या ये गणेश जी है और इसको पुराना किया गया, एंटीक करके दिखाया अच्छा गया। एंटिक रूप में बनाया गया है। हाँ, देखिए जी देखिए, इसमें वाकई में ऐसे पत्थर का एंटिक लुक जो है वो नजर आता है। ये बहुत मुश्किल है ऐसा बनाना जी, लेकिन ये तो मेहनत की हुई है, पूरी मेहनत जो है इन मूर्तियों में लगती है। जी, ये गाय है। ये गाय है। इसको सबसे पहले मोम पे बनाते हैं हम, मोम पे कार्विंग करके बनाते हैं, फिर इसकी डाई बनती है। उसके बाद में इसको रेजिन के द्वारा बनाया जाता है। ये इसका ये पहले ये बनी, फिर इसको ये तो गाय के ऊपर विशेष जो है आपका कार्य रहता है। हाँ, फिलहाल गाय चल रही है क्योंकि चारों तरफ ये दान पात्र बनता है इनका। अच्छा, उसमें ये गाय जो है लगाई जाती है। हाँ, लगाई जाती है। जी, तो देखिए कि गाय जो है गौशालाओं में तो गाय हैं ही हैं, साथ में अब लोगों की जो एक रुझान बना है वो गाय बनवाते हैं और उनका दान पत्र बनता है, और ये हर दुकान पर लगाया जाता है। तो बहुत बड़ा जो है कार्य अभी इस समय किया जा रहा है, और इन गायों का रूप जो है आप इनकी सुंदरता जो प्रदान करने का एक रूप है। हालांकि एक छोटे उद्योग के रूप में इसको यहाँ पर इनके भाई साहब के द्वारा जो है वो किया जा रहा है, और इस कार्य को और आगे बढ़ाने की पूरी इच्छा इनकी है। यहाँ से आगे जो है और कार्य ये बढ़ेगा। ये एक मूर्ति आप देखें, माता दुर्गा की शेर पर विराजमान है, सिल्वर और गोल्डन कलर में ये तैयार की गई है। तो ये कलाकार हमारे चूरू के ही हैं, और एक और हाथ में इनके नज़र आ रही हैं। जी, ये क्या है? ये मोटरसाइकिल की सीट के लिए हमने ये डेवलप किया है। अच्छा, बाइक की सीट के लिए। जी, ये मोम है, मोम से बनाया तो हुआ इसका है। डाई बना के फिर इसको कास्ट किया जाएगा या लेदर में बनाया जाएगा। जी, तो ये फॉरेन जो आपके फॉरेनर्स दोस्त हैं उनके द्वारा जो है तैयार की जा रही कुछ। हाँ, उनके लिए करेंगे हम। आप तैयार कर रहे हैं। जी, तो आप देखेंगे कि जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें यहाँ पर तैयार की गई हैं, और बहुत सारी नई जो विधाएं हैं वो इनके द्वारा तैयार की जा रही हैं। तो ये कलाकृति आप मंडावा में देखेंगे, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो एक नया एक्सपोजर जो है वो मंडावा में मिलता है। चूरू एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत लोग तैयार होते हैं, बहुत कलाकार तैयार होते हैं, लेकिन बाहर जो है उनके द्वारा और बहुत शानदार कार्य किए जा रहे हैं।
को रिनोवेट करके और नई चीज़ बनाने का जो है ये कार्य मंडावा में हो रहा है। अभी हम एक होटल के सामने खड़े हैं, क्या नाम है इसका? इस होटल का नाम है शाही पैलेस। शाही पैलेस। तो क्या था ये और इसको क्या अभी पहले तक? थी ये सबसे पहले थी स्कूल। स्कूल के बाद में ओनर ने सेल कर दिया किसी की थी प्राइवेट स्कूल, उसके बाद में होटल में कन्वर्ट कर दिया। अभी होटल का नाम है शाही पैलेस और इसमें 20 रूम है और ये जितनी पेंटिंग है ये ओरिजिनल नहीं है, ये पूरी पेंटिंग नई बनाई हुई है। नई बनाई हुई पेंटिंग है। और ये जो आप इसकी जो लुक है वो एंटिक लुक ही यहाँ पर दिया हुआ है और जो चीज़ें हैं वो भी एंटिक लुक में ही बनाई हुई हैं। ये लैंप है, ये इंडियन ग्लास नहीं, ये लैंप है बेल्जियम ग्लास। बेल्जियम ग्लास का लैंप है। यहाँ का आप लुक देख। शेखावाटी में पहले कारावान रूट होता था, सिल्क, स्पाइसी एंड परफ्यूम। तो जितने भी बिजनेसमैन है वो सब शेखावाटी से बिलोंग करते हैं। शेखावाटी में 3 डिस्ट्रिक्ट है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो तीनों जगह से जो लोग जुड़े हुए हैं और इस होटल में हम आपको अंदर से ये दृश्य दिखाते हैं। एक सुंदर रूप जो है इस जगह का बनाया गया है, एक दृश्य जो है हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। मंडावा की सुंदरता एंटिक लुक में है और मंडावा की सुंदरता हमारे हेरिटेज में है। उस हेरिटेज को संजो कर रखने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस पूरी जगह की सुंदरता आप जब टीवी पर देखेंगे तो आपको एक नया आनंद और नए लुक को आपको देखकर बड़ा ही अच्छा महसूस होगा। एक सुंदर दृश्य आपके सामने। चौखानी डबल हवेली में हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ हवेलियों का ही राज है और अलग अलग हवेली हम आपको दिखा रहे हैं। ये चौखानी डबल हवेली, इसके अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। 2 हवेलियाँ, 2 भाइयों की हवेली है और यहाँ के अंदर का काम जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। वो आप देखेंगे तो बड़ा आनंद महसूस होगा। ये विशालता जो है इन हवेलियों की आपको नज़र आती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसी हवेलियाँ आज भी अभी सुरक्षित है और थोड़ा सा इनकी सार संभाल की आवश्यकता है। वो सार संभाल अगर की जाए तो इन हवेलियों का आनंद हमें और नज़र आएगा। एक जैसी हवेली दोनों तरफ नज़र आएगी। ऐसे लगता है 2 हिस्सों में ये हवेली बनाई गई है, बीच में हिस्सा करते हुए और सेम एक ही लुक में ये हवेली आपको नज़र आएगी। ये चौखानी डबल हवेली और यहाँ पर जो चित्रकारी है वो आप देखें। हालांकि ज़्यादा महीन चित्रकारी यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने बड़े रूप में है कि इसकी सुंदरता आपको मोह लेती है, मंत्रमुग्ध करती है। टाइम अपने यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक नहीं थे, लोग नाचते गाते थे और उसमें एक प्रोसेसन बोलते हैं जिसमें ऊँट है, घोड़े हैं, वो शादी का प्रोसेसन चल रहा है। और इस हवेली में, हर हवेली में 2 कोर्टयार्ड होता है। फर्स्ट कोर्टयार्ड होता है बैठक होती है, वो बिजनेस के लिए डिस्कस करते थे मालिक, और सेकंड कोर्टयार्ड है वो रेजिडेंस के लिए होता है। इस हवेली के अंदर 3 विंडोज़ है जिसके ऊपर एक में पुली लगी हुई है। तो उस टाइम अपने इंडिया में पंखा नहीं था तो एक कपड़े का पंखा बना के और लोग उसको एक चौकीदार यहाँ बैठ जाता था। हाँ, ये ऊपर जो है पुली लगी हुई है, इसमें एक चौकीदार बैठ जाता था, वो यहाँ नीचे बैठ के पंखा वो रस्सी खींचता था तो हवा चलती थी अंदर। अच्छा, अंदर हवेली में हवा चलती, पंखा लगाया जाता था। पंखा कपड़े का पंखा होता था। कपड़े और का इस पुली से जो है वो पंखे को खींचते रहते थे, छोड़ते रहते थे और हवा जो है अंदर चलती रहती थी। तो ये पहले जो है मानव श्रम की कमी नहीं थी, मानव बहुत थे। तो ये कार्य जो है उस समय इलेक्ट्रिक का कार्य मानव के हाथों से किया जाता था। तो ये कुछ रूप जो है ये इस हवेली का हम एक बार और आपको घुमा कर दिखा दें। नरेश जी अपने कैमरे से पूरी दृश्य को आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा सुंदर दृश्य जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये चौखानी डबल हवेली। हम यहाँ एक हवेली के सामने खड़े हैं जो कि यहाँ का महत्वपूर्ण चौक है। सबसे पहले परिचय लेना चाहेंगे, हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो बताएंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम किशोर थलिया है सर। हाँ जी किशोर जी, ये जो चौक है ये किस नाम से जाना जाता है? ये लडिया हवेली के चौक के नाम से जाना जाता है सर। अच्छा, कौन कौन सी फिल्म की शूटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है? जगह यहाँ पहले कच्चे धागे, लव आजकल, मनोरमा, वो पीके, बजरंगा वैजान, ये दिल है मुश्किल, हाफ गर्लफ्रेंड,
मिर्जा साहबान सब फिल्में की शूटिंग यहाँ हुई है क्या सर। हुई है? अच्छा, आपने भी एक फिल्म में पीके में रोल किया, क्या रोल? हाँ सर, मैंने 2 फिल्मों में काम किया है, बजरंग भाईजान में किया और पीके में। पीके में वो आमिर खान पुलिस की गाड़ी में से कपड़े चोर पहन कर उसको मैं समोसे देता हूँ, लीजिए सर समोसे लीजिए। अच्छा, समोसा खिला। हाँ, वो पैसा निकालता है, फिर मैं मना करता हूँ तो वो वर्दी की तरफ देखता है, इसमें तो गांधी जी की दरकार भी नहीं है। अच्छा तो वो एक ड्रेस में आपने समोसे दिए थे। और बजरंगी भाईजान में बजरंग भाईजान में इस चौक में वो पाकिस्तान का ढाबा बनाया था, तो यहाँ सामने अपन खड़े हैं, यहाँ मेरा वो रेस्टोरेंट बना था। तो सामने सलमान खान खाना खाता है, यहाँ मेरा रेस्टोरेंट है। अच्छा, उसमें आपने रोल किया था। अच्छा, अब ये जो आपने ये एंटिक लुक की कुछ चीज़ें यहाँ पर रख रखी हैं, क्या है ये, क्या ये सर यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उनको दिखाने के लिए भी है और बेचते भी हैं। अच्छा, बेचते भी हैं। तो क्या क्या इनके कुछ के नाम आप बता सकते हैं? जैसे ये तो जो है टिफिन टाइप है। हाँ, टिफिन। ये टिफिन है, ये फ्लोर पोट है। इन्हें क्या भाई जी? बटलोया। ये दाल व बनाने के लिए सबसे अच्छा रहता था। अच्छा, बर्तन है। हाँ, बर्तन। तो देखिए ये अलग जी, ये गंगा सागर है। हाँ जी, देखिए ये एंटिक लुक की चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप अंदर जो है इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा कि हमारे क्षेत्र में इतनी सुंदर चीज़ें जो है उनका उपयोग होता था। जी, यहाँ जैसे हवेलियों में लोग आते हैं, अभी जैसे इस हवेली में क्या जो है विशेष रूप से फॉरेनर देखने आते हैं? ये सर यहाँ वॉल पेंटिंग देखने आते हैं। इस हवेली में बहुत अच्छा पेंटिंग है, कृष्ण राधा का है, राम जी का है, पशु है, हाथी घोड़े हैं, सबका यहाँ चित्रण किया, वो देखने के लिए आते हैं। अच्छा, सर क्या विशेषता आप इन पेंटिंग की मानते हैं? ये सब नेचुरल वेजिटेबल कलर बना हुआ है। फ्रोस्केज पेंटिंग बने, पहले आले गिले पे बनता था ये। अच्छा, गीले पे ही बनता हाँ, था? गीले पे बनता था जी। तो ये गीले पे बनी हुई पेंटिंग आज भी सैकड़ों सालों तक जो है ये जीवित है। और इस चौक में हम जहाँ पर आपको लेकर आए, ये फिल्मिस्तान कहा जा सकता है। यहाँ राजस्थान का और हमारे क्षेत्र का एक मंडावा क्षेत्र का ये फिल्मिस्तान ये क्षेत्र है। और इस जगह आपको लेकर आए हैं, ये आप मंडावे की इतनी सुंदर जगह जो है वो आप देखेंगे। और यहाँ का पूरा लुक दिखाते हुए इस हवेली के अंदर आपको एक बार हम लेकर चलते हैं। हवेली के अंदर का दृश्य वो आपको दिखाएंगे। ये हवेली के अंदर का दृश्य है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है इस हवेली का बनाया हुआ है। देखिए, जब हम एक साइड की जो पोल है ये बनाया हुआ है, तिबारी बनाई हुई है, इसकी एक सुंदरता आप देखिए। जी, क्या है इसमें विशेष? ये सब नेचुरल कलर से बना हुआ पेंटिंग है और ये विश्व विख्यात है। यहाँ टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं रोज 100-200 की तादाद में। अच्छा, ये सब राजा महाराजाओं की पेंटिंग है। इसको बैठक बोलते थे पुराने जमाने में। हैंडमेड है सारी? हैंडमेड, सारी हैंडमेड पेंटिंग है। ओरिजिनल कलर है, ये हाथ से बनाते थे पहले। ये महाराजा ग्वालियर, बीकानेर है, ये निज़ाम हैदराबाद हैं, नवाब सचिन हैं, ये राजपूत चीफ असेंबली है, ये राजा बिलासपुर है, ये महाराजा पटियाला है। ये सब उस जमाने में जो रॉयल फैमिली थी ना, उनकी पेंटिंग है। हाँ जी, और ओरिजिनल पेंटिंग है। ओरिजिनल हैंडमेड पेंटिंग है। ये कलर भी हाथ से बनाते थे पहले, पुराने ज़माने में पत्थर से पत्तियों से मिला के बनाते थे। और इसकी लाइफ जो है बहुत, ये करीब 150-200 साल पुरानी पेंटिंग है, वैसी की वैसी ओरिजिनल, अभी भी ऐसे जैसे देखने में नई लगती है। तो आप इनकी सार संभाल करते हैं, कैसे करते हैं, इनको कैसे बचा कर रख रखा है? जी, ये तो जो बाहर की साइड में तो जितनी पेंटिंग है वो सनलाइट से, बारिश से वो डैमेज हो जाती है। अंदर की साइड में तो क्या है, ये सेफ ही रहती है। और ये कलर भी ओरिजिनल है, इसलिए लॉन्ग लाइफ रहता है। तो अब आप इस पूरे रूम के दृश्य को देखेंगे। हमारे जो भी दोस्त हैं वो इसको देखें और यहाँ जब भी आएँ तो इस हवेली के दृश्य को आप अपनी आंखों से देखेंगे, आपको बड़ा आनंद आए।
comme je vous dis qu'il y avait plusieurs grandes familles de commerçants qui faisaient le commerce jusqu'à l'Asie centrale. Ils faisaient le commerce de l'opium, ils faisaient le commerce des épices et toujours ils faisaient le commerce avec les caravanes. Et ils ont commencé à construire leur maison ici en 18e siècle. Et c'était terminé exactement en 20e siècle. L'islam, toutes les maisons, c'était construit avec la typique architecture hindoue. Typique architecture hindoue. Et toutes les maisons de cette région se situaient en deux parties. La première partie, ça s'appelle Mardana Mahal, Mardana Mahal, ça va dire, cette partie, c'est exceptionnellement, c'était réservé pour les hommes. La deuxième partie, c'était pour les femmes. Vous allez voir, quand on va rentrer à l'intérieur, vous allez voir, la deuxième partie, ça s'appelle Janana Mahal, les femmes, toujours qu'elles ont habité à l'intérieur, il y a des séparations avec le mur. Et les spécialités de toutes les maisons comme ये दिल्ली के सामने हम खड़े थे तो गणेश जी हमारे साथ हैं और ये कुछ कलाकारी जानते हैं जी। क्या क्या कलाकारी आपके अंदर है बताइए। मैं आपको विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाज़ें सुनाऊंगा। अच्छा सुनाइए, कौन सी आवाज़ आप शुरुआत करिए आप। मैं सबसे पहले मुर्गी की आवाज़, सुबह मुर्गा कैसे बोलता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये थी मुर्गी की आवाज़। हाँ। अब उसके बाद में अब आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो अपन मारवाड़ी में बोला कि मोरियो बोलो हाँ। आधी रात ने, हाँ। तो मोर की आवाज़ सुना रहा हूँ। एकदम मोरिया जैसी आवाज़ है। हाँ। ये मोर की आवाज़ है। हाँ। उसके बाद में आता है अपने घोड़ा। हाँ। सिचुएशन है कि एक गांव के अंदर डाकू आते हैं, भागते और अचानक से घोड़े की लगाम खींचते हो, घोड़ा कैसे ही नहीं आता है, घोड़े भागता आ रहा है। ये घोड़े की आँख। एक है छोटा बच्चा, अपना छोटा बेबी होता है, वो कैसे रोता है। ये छोटे में अभी जो सबसे अच्छी आवाज़ बढ़िया है वो है गधे की। एक गधा इधर से आता है, एक गधा इधर से आता है। गधा गधे को देख के चिल्लाता है। वो कैसे चिल्लाता है, छोटा सा पहले एक गधा है वो धीरे से बोलेगा, इतने में दूसरा बोलता है बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो देखिए कलाकार जोरदार है और जोरदार कलाकारी की आवाज़ जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आई है। और ये यहाँ पर घूमते रहते हैं। वैसे आप क्या करते हैं यहाँ पर? मेरे ये अंग्रेजों का काम है सर, ये छोटा मोटे कठपुतली वगैरह बेचता हूँ, कठपुतली वॉल हैंगिंग वगैरह बेचता हूँ। अच्छा, उसके साथ ये आवाज़ें भी आप सुनाते रहते हैं। हाँ। तो थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, धंधा पानी भी हो जाता है। चलिए, तो ये जो मुरारी आपने सुना है, मुरारी की कॉकटेल आती है, तो वही रूप जो है आपको यहाँ दिखेगा। तो ये गणेश जी जो है ये विशेष रूप से कई आवाज़ें जो है इन्होंने निकाली। क्या बिल्ली की डिमांड है कोई? नहीं। अच्छा, हाँ, टेलीफोन एक टेलीफोन है जो अपन करते हैं, इंगेज जाता है पहले, उसके बाद में घंटी जाती है। पहले इंगेज आ रहा है। नो आंसर। तो ये अंगेज आया है। तो आप देखिए कि ये आवाज़ें जो हैं ये कलाकार जो होते हैं वो निकालते हैं। और यहाँ पर अब फॉरेनर्स भी आए हैं और सभी लोग जो है अब इस जगह का आनंद ले रहे हैं। आपको मंडावा हमने घुमाया है, आप इस मंडावा का आनंद लीजिएगा। जब भी कभी मौका मिले तो एक बार मंडावा ज़रूर आइएगा। और यहाँ एक बार फिर हम कह सकते हैं कि एक बार
मंडावा तो ज़रूर आएँ, तो यहाँ का आनंद लीजिएगा। तो देखिए टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ आए हुए हैं अहमदाबाद से जो टूरिस्ट हैं वो आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, यहाँ मंडावा स्पेशली आप क्या देखने आए? मंडावा यहाँ स्पेशली हैंड पेंटेड हवेली का जो आर्किटेक्चर है, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है यहाँ से। और जो हैंड पेंटेड हमने जितने भी देखे बहुत ही बढ़िया अफलातून है। अच्छा, आप पूरे भारत में घूमे होंगे, कई जगह गए होंगे, इस जगह की विशेषता आपकी नज़रों में क्या मानते हैं? यहाँ की विशेषता हर एक प्रांत में अलग अलग है, लेकिन आर्किटेक्चर और आर्टिस्टिक जो हैंड पेंटेड यहाँ का है वो बहुत ही बढ़िया है और ऐसा कहीं पर भी देखने नहीं मिलता। मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ, लेकिन वहाँ की सबकी अलग अलग है, कोई लैंडस्केप है, कोई आर्किटेक्चर है, लेकिन यहाँ का जो आर्किटेक्चर है पर्टिकुलरली जो हवेली का है ये और हैंड पेंटेड जितने लोगों ने अच्छे काम किए, इतने वो तो इन लोगों को शाबाशी देना चाहिए कि इन लोगों ने इतने लोगों को प्रमोट किया, इतना कलाकारों को इसके लिए यहाँ पर बनाया है। जी, तो आप किस क्षेत्र से मूल रूप से जुड़े हुए? कैमरा भी आपने लिया है, कुछ प्रिंटिंग आप करेंगे? हाँ, ऐसा है कि मैं बेसिकली आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर। तो क्या है कि मेरा तो एक फोटोग्राफी है, मेरा शौक है और ज़्यादातर मैं हेरिटेज पे ही काम करता हूँ और एक दो किताब भी मैंने वहाँ पर कॉफ़ी टेबल बुक भी बनाई है। तो मेरे को ये एक क्षेत्र मेरे कई सालों से दिमाग में था कि जाना है, लेकिन शेखावटी का हो नहीं सकता था। ये दफ़े हो गया। आई एम वेरी प्लीज। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए जी आप एक क्रिकेटर। मैं खुद क्रिकेटर हूँ और राजस्थान के आपके जो कैलाश गटानी है, हेमंत सूर्यवीर सिंह है और अपना पहला हनुमंत सिंह, वो सबके साथ हम खेल चुके हैं। क्रिकेट खेल फ्रॉम 1960 to 75 आई प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और मैं 20 साल हुए मेरे बैंक में से रिटायर हुए। आई वॉज वर्किंग विद द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी आपको यहाँ क्या ऐसा अच्छा लगा जो यहाँ घूमने? हाँ, यहाँ के लोग, यहाँ की सुंदरता, एवरीथिंग इज वेरी क्लीन एंड नीट। योर रोड्स very broad, very nice. People are very, with a smiling face, they greet us like anything. जी, तो ये सुंदरता आपको नजर आए। मैडम भी हमारे साथ है। मैडम, आप भी यहाँ क्या देखना है? मैंने तो एक ही इन्होंने बताया, मेरे हस्बैंड ने बताया और भाई साहब ने बताया। अभी मैं और एक चीज़ बताती हूँ कि इन्होंने जो पेंटिंग किए हैं उसके जो कलर से इतने अच्छे और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरा ये इतना साफ सुथरा भी रखते, हर हवेली हमने देखा, इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, सो इट्स वेरी नाइस। जी, अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। ऐसा ही पेंटिंग हमने अजंता एलोरा की गुफा में भी देखा। हाँ, उधर अजंता एलोरा के का पेंटिंग भी उसी की। तो वो तो कही बात है कि जहाँ ना पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, तो कहीं ना कहीं वहाँ मारवाड़ी पहुँचा हुआ है। और अपने हिंदुस्तान में फिर तो कहाँ भी पहुँच जाते हैं, कहीं भी पहुँच जाते हैं। They like beauty and they like all this art, so they natural वो लोग रहते हैं वहाँ। नहीं, वो अभी बोले हैं ना अमिताभ जी कि कुछ दिन तो गुजरात में गुजरा, हम बोलेंगे कुछ दिन राजस्थान में भी गुजारो, रेगिस्तान का भी मजा है। तो यहाँ भी एक ऐड हुआ है हमारे राजस्थान का, और ये हंसी खुशी का जो वातावरण है ये बनते हुए इस हवेली से हम अब हमारे साथी और पूरी टीम के साथ इजाज़त लेंगे। तो इस पूरी टीम में मेरे साथ कैमरे पर नरेश जी शर्मा, राम रतन जी शर्मा, भोला राम जी जो गाइड है यहाँ पर वो हमारे साथ थे, और रोहित चौहान हमारे साथ थे, और इस हवेली के जो ओनर हैं वो भी, उन्होंने भी हमें यहाँ पर अपनी कला के बारे में बताया और इस हवेली के बारे में बताया, और छोटे बच्चों के रूप में चैतन्य और शौर्य हमारे साथ थे। ये पूरी टीम यहाँ पर आई है। आज मंडावा हम आपको दिखा रहे हैं। मंडावा की बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिएगा हमारा ये कार्यक्रम, और शेखावाटी को जाने अपनी धरोहर, ये हमारा कार्यक्रम है, इसको आप देखते रहिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप दीजिए इजाज़त। आपके साथ ही डॉक्टर मनोज शर्मा, योगाचार्य को नमस्कार।